और गाइस वेलकम टू द चैनल अगेन। आज हम बात कर रहे हैं स्कोडा काइलैक के बारे में। अब काइलैक की बहुत सारी वीडियोस आपने देख ली होगी, बट आज हम सिटी ड्राइव रिव्यू के बारे में बात करेंगे। छोटा मोटा पैच जो है वो हाईवे का भी कंसिडर कर लेंगे, बट यस आज हाथ लगी है काइलैक तो हम उसके बारे में बताने वाले हैं। इन डेप्थ ड्राइव रिव्यू आप इसको कंसिडर कर सकते हो। मेरे हाथ में बेसिकली एक काइलैक की चाबी है या स्कोडा की चाबी है, हम कह सकते हैं। स्कोडा ने जो है वो स्टैंडर्ड मेंटेन किया है थ्रू आउट एनी प्रोडक्ट ऑफ देयर पोर्टफोलियो। आपको सेम ही की फॉर्म मिलने वाली है, लॉक अनलॉक एंड बूट ओपन के साथ में। पहले अनलॉक करने पे सारी जो विंडोज़ है रोल डाउन हो जाया करती थी। इस बार तो मेरे ख्याल में नहीं होती है, बट पहले जो स्कोडा की गाड़ियाँ आया करती थी सारी रोल डाउन हो जाया करती थी। एनीवे, इसको लगाते हैं, सीट बेल्ट को लगाते हैं और स्ट्रेट अवे चलते हैं आपको ड्राइव पे लेके। सो गाइस, टेक्निकलिटीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक ही इंजन ऑप्शन के साथ में आती है, एक ही फ्यूल टाइप है, एंड जो फ्यूल टाइप है वो पेट्रोल ओनली है। आज से कुछ 3 या 4 साल पहले की मुझे बात याद है, जब रैपिड उन्होंने 7.5 लाख रुपए में लॉन्च किया था ना, तो मार्केट में एक अलग सा स्टैंडर्ड उन्होंने सेट किया था स्कोडा ने। उन्होंने ये भी रिलीज़ की थी, प्रेस रिलीज़ की, हम लोग इसको सीएनजी में लेके भी आने वाले हैं। क्योंकि उस टाइम पे कोई भी सी सेगमेंट, हालांकि अभी भी सी सेगमेंट सेडान कोई भी सीएनजी के साथ में नहीं आती, वो पहली सीएनजी होने वाली, सीएनजी टर्बो चार्ज्ड सीएनजी होने वाली थी, लेकिन वो मार्केट से कैसे गायब हुई पता नहीं चला। उसके बाद में स्लाविया आई और हम लोग स्लाविया काफ़ी टाइम से जो है वो देख रहे हैं। उनका बहुत सक्सेसफुल प्रोडक्ट रहा है स्लाविया, और आज भी अगर हम नंबर्स के बारे में बात करें तो 1500 यूनिट्स के करीब क्लोज जो है वो करते हैं हर महीने, विच इज़ अ डिसेंट नंबर फॉर अ कार लाइक स्लाविया। क्योंकि सी सेगमेंट सेडान की जो गिनती है, जो नंबर्स हैं, वो काफ़ी रिड्यूस हुए हैं व्हेन इट कम्स टू सेडान। अगर हम सेडान इंडस्ट्री के बारे में बात करें, होंडा सिटी तो और भी पुअर परफॉर्म कर रही है, जो कि एक माइलस्टोन कार हुआ करती थी। जब लोग कुछ अचीव कर लिया करते थे तो हमेशा होंडा सिटी को कंसिडर करते थे। आज हमारे पास में एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एंट्री लेवल प्रोडक्ट बन गया स्कोडा के लिए, एंड उन्होंने रीडिफाइन किया है अगेन अपने आप को। क्योंकि जब से इमेज 2.0 आए ना, उनके पास में पैसा बहुत है। 8,000 करोड़ रुपए उन्होंने लगाया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, मल्टीपल कार्स पे, जिसमें से फॉक्सवैगन वर्टस और टाइगन के साथ में स्लाविया, एंड फिर आती है ऑब्वियसली काइलैक एंड कुशाक जैसे प्रोडक्ट। तो 5 प्रोडक्ट के ऊपर उन्होंने बहुत रिसर्च करी, इंडियन मार्केट को ध्यान में रखते हुए जो है उन्होंने प्रोडक्ट डिसाइड किए एंड फाइनली लॉन्च किए। ये जो प्रोडक्ट है किन किन लोगों को पसंद आने वाला है, कौन कौन लोगों के लिए ये प्रोडक्ट जो है वो ऐसा प्रोडक्ट होने वाला है जिनको इससे वन आर्म डिस्टेंस रखनी चाहिए, आज उन्हीं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो ड्राइव फैक्टर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि दिस इज द वीडियो विच यू वर आस्किंग फॉर सिंस क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, और आज इसी के बारे में बात करते हैं। 1.0 लीटर का ये जो इंजन है ना, ये आपने फॉक्सवैगन पोलो में देखा है, रैपिड में देखा है, एंड बहुत सारी ऐसी गाड़ियों के अंदर देखा है जो इस जनरेशन की नहीं थी, आज से 4-5 साल पहले देखे हैं। तो रिलायबिलिटी फैक्टर की अगर हम बात करें तो ये इंजन के साथ में काफ़ी रिलायबिलिटी है। आप इसको 2 लाख 2.5 लाख किलोमीटर तक चलाओगे, ये कुछ भी परेशानी आपको नहीं देगी। एक चीज़ बस मांगेगी, टाइमली मेंटेनेंस, एंड जर्मन्स के साथ में एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है। दे कैन नॉट बी लाइक जापानीज ब्रांड को आप जहाँ पर 10,000 सर्विस मांगती है गाड़ी, वहाँ पे 15,000 20,000 भी चलाओगे ना तो भी वो शांति से चलेगी। लेकिन जर्मन्स के साथ में बस एक यही इशू है कि उनको टाइमली मेंटेनेंस चाहिए। गाड़ी से अगर आप प्यार करोगे तो गाड़ी आपको दुगना प्यार करने वाली है। कुछ ऐसे फैक्टर्स जो है वो हमेशा जर्मन्स के साथ में देखने को नजर आते हैं। तो चलिए अब इस इंजन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये इंजन 3 सिलेंडर इंजन है, रिफाइंड इंजन है, बट रिफाइंड तब तक है जब तक आप इसको 3 डिजिट्स पर क्रॉस नहीं कर रहे हो। जैसे ये 100 से ऊपर जाता है, थोड़ा वोकल होने लगता है, गाड़ी की जो आवाज़ है या इंजन का जो आवाज़ है वो गाड़ी के अंदर आने लग जाता है। तो एनवीएच एंड हार्शनेस के मामले में इट इज़ नॉट द बेस्ट इंजन इन द सेगमेंट। मतलब आपको कहीं ना कहीं उस तरीके की हार्शनेस, वो आवाज़, वो कहीं ना कहीं कनिंग नॉइस जो हल्की फुल्की आती रहेगी गाड़ी के अंदर 3 सिलेंडर होने की वजह से, डेफिनेटली। बट वो इरिटेटिंग इसलिए नहीं है क्योंकि वो कहीं ना आपको परफॉर्मेंस की आवाज़ देगी। वो जितना, मतलब ऐसा होता है ना, बहुत सी रेनो की गाड़ी अगर आप देखोगे, ट्राई पर देखोगे, बॉर 3 सिलेंडर इंजन है, या उनके पास में 3 सिलेंडर टर्बो चार्ट भी जो आप काइगर के अंदर देखते हो, वो वोकल बहुत ज़्यादा है, और मतलब जितना वो आवाज़ करता है उतना परफॉर्मेंस नहीं देता। कम से कम इसके साथ में ये एडवांटेज ज़रूर है कि जितने ज़्यादा वोकल होगा उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस आपको देगा। तो एक ही ड्रॉप में ये आपको बहुत आगे तक का पिक देगा, दैट इज फॉर श्योर। अगर आप इसको मैनुअल में चलाओगे ना तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा, लेकिन हम आज ऑटोमेटिक चला रहे हैं तो आपको ऑटोमेटिक के बारे में भी बताएंगे। तो ये इंजन जो है वो कुछ इसी तरीके का इंजन है और इसी पैमाने का इंजन है। तो फॉक्सवैगन पोलो और बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स थे उसके बाद में आने वाले सीरीज में, इनफैक्ट वेंटो में भी आई बिलीव ये आया करता था, तो तब से ये इंजन जुड़ा हुआ है। और ये बहुत अच्छा, मतलब एक टाइम पे ऐसा था कि 1.5 लीटर होंडा सिटी में आने वाला इंजन जो कि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन था, लोग उसको
कंसिडर नहीं करते थे, और वेंटो में आने वाला ये 1.0 लीटर का इंजन या रैपिड के अंदर आने वाला ये 1.0 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो इंजन, उसके ऊपर लोग ज़्यादा क्रेजी हुआ करते हैं। सेम हैपन्स टुडे ऑल्सो, आज भी लोग जो है क्रेजी हैं, दीवाने हैं इस इंजन के। तो ये देखो, छोटा पैकेट बड़ा धमाका किसको कहते हैं, दिस इज द रियल एग्जाम्पल स्कोडा काइलैक। आप यहाँ पर देखोगे तो आपको परफॉर्मेंस भरपूर मिलेगी। इसके साथ में क्या मिलेगा, जो सस्पेंशन सेटअप है ना, वो नाइसली ट्यून किया गया है बॉडी के साथ में, और अननेसेसरी का बॉडी रोल नहीं है, इधर से उधर जो है वो गाड़ी झूलती नहीं है। राउंड द कॉर्नर्स आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहोगे, क्योंकि स्टीयरिंग का जो फीडबैक है वो भी अमेजिंग है। तो आप हल्का सा, आपको पता है कि कितना आपको स्टेयर करना है कि मेरी गाड़ी जो है वो अननेसेसरी की बॉडी रोल भी ना दे और नाइसली मूव भी हो जाए, उस कट के थ्रू जो है वो निकल जाए। तो ये भी आप बखूबी जानोगे इस स्टेयरिंग व्हील के थ्रू। स्टेयरिंग फीडबैक जो है वो मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। बस ये है कि थोड़ा लाइटली वेटेड है, जिस तरीके से आपने स्कोडा एंड फॉक्सवैगन ग्रुप को स्टेयरिंग व्हील पे वेट देते हुए देखा है, वो वेट ज़रूर आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। हल्का सा लाइट वेटेड है, तो सिटी के हिसाब से बिल्कुल परफेक्टली ट्यून किया गया है। हाईवे के हिसाब से ज़रूर आपको लगेगा कि यहाँ थोड़ा लाइट वेटेड रखा गया है। बाकी ये 2 स्पोक स्टेयरिंग व्हील है। मज़े की बात ये है, अगर आप इसको बेस वेरिएंट में खरीदते हो तब भी आपको टेलीस्कोपिक एंड टिल्ट, ये दोनों स्टेयरिंग में फीडबैक मिलेगा, यानी कि आप टेलीस्कोपिकली भी इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, एंड रैक ऊपर नीचे भी जो है वो टू एंड फ्रो मूव कर सकते हो। दिस इज फॉर श्योर। आपको बाकी तो इलेक्ट्रॉनिकली भी एडजस्टेबल सीट्स वगैरह मिल जाती हैं। देखो फीचर्स के मामले में जब बात आती है ना, तो फीचर्स वगैरह आप इंटरनेट या ब्रोशर पे रीड कर सकते हो। ये चीज़ दिस इज समथिंग जो आपको मज़ा आने वाला है। एक चीज़ और जो मैं यहाँ पे ऐड ऑन करूँगा, दैट इज ब्रेकिंग बाइट। मतलब उस पर भी बहुत अच्छा काम किया स्कोडा ने। और जब आप इसकी पैनिक ब्रेक करोगे ना, मतलब आप अचानक से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रहे हो और अचानक से आपने पैनिक ब्रेक किया, तो गाड़ी जो है वो वहीं की वहीं रुक जाती है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं लेती। तो जो ब्रेकिंग बाइट है वो भी अमेजिंग है, और जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो भी काफ़ी अच्छी है। मुझे लगता है कि अगर आप 130-140 किलोमीटर की रफ्तार पे चल रहे हो, अचानक से पैनिक ब्रेक मारा, तो 60 से 70 मीटर के अंदर अंदर गाड़ी को स्टॉल ले लेना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। और इतना जो डिस्टेंस है वो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग के अंदर काउंट होता है। तो पैनिक ब्रेकिंग सिचुएशन में ये आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देगा। इनफैक्ट इसके अंदर ABS आता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल आती है, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स आते हैं जो इसको और असिस्ट कर देते हैं, ब्रेक असिस्टेंस आता है जो इसको और असिस्ट कर देते हैं ब्रेकिंग करने में। सो अनडाउटेडली इमरजेंसी सिचुएशन में, पैनिकिंग सिचुएशन में ये आपको बहुत सपोर्ट करने वाली है। कुछ और चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप विजिबिलिटी के बारे में बात करें तो विंडशील्ड का जो कर्व सरफेस एरिया है वो डिसेंट साइज्ड है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बड़ा हो या बहुत ज़्यादा छोटा हो, वो डिसेंटली साइज्ड है। और आपको जो बोनेट है वो विजिबल नज़र आते हैं। तो क्लस्ट्रोफोबिक कॉम्प्लेक्स जगहों से निकालने में आपके कहीं पर भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट आपको सेंसर्स वगैरह, फ्रंट की सेंसर्स या फिर आजकल 360 डिग्री कैमरा चल रहे हैं, वो फ्रंट पे तो नहीं नज़र आने वाले। फ्रंट पे आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या किसी सपोर्टिंग हेल्प की जो है वो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी व्हेन इट कम्स टू ड्राइविंग इन अ कॉम्प्लेक्स एरिया। किस चीज़ में नज़र आ सकती है, हो सकता है कि आपके घर में आप फर्स्ट टाइम ड्राइवर हो, या घर में आपने किसी फर्स्ट टाइम ड्राइवर को हैंड ओवर की है गाड़ी, तो उनके लिए 360 डिग्री कैमरा ज़रूर इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो यहाँ पर लैग नज़र आएगा आपको, वो आपको नहीं मिलता। तो आपको केवल रियर पार्किंग असिस्टेंस में आपको सपोर्ट मिलेगा एज कैमरा या पार्किंग सेंसर्स का भी। बाकी कहीं पर भी आपको पार्किंग कैमरा या आजकल के एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे कि एडास वगैरह, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर नहीं नज़र आएंगी। इनफैक्ट जो कैमरा क्वालिटी है वो मुझे लगता है आज से 8-9 साल पुरानी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है। कैमरा के अंदर ग्रेन्स है, इनफैक्ट डे में भी अगर आप उसको देखोगे तो उस तरीके की ब्यूटिफिकेशन आपको डिस्प्ले पे नहीं ऑफर करती है, जबकि इसके डिस्प्ले के ग्रेन्स काफ़ी अच्छे हैं, रिजोल्यूशन काफ़ी अच्छा है। वहाँ पर ज़रूर मुझे लगता है स्कोडा और फॉक्सवैगन काम कर सकते थे और एक बेहतर कैमरा पैकेज लेके आ सकते थे। उन्होंने क्या किया है, पार्ट शेयरिंग बहुत ज़्यादा की है, जैसे कि डिस्प्ले में पार्ट शेयरिंग की है, स्टेयरिंग में पार्ट शेयरिंग की है, या फिर बाकी तमाम चीज़ें, पैनल वगैरह, हर चीज़ आपको जो है वो कुशाक से या वर्टस से या इनफैक्ट स्लाविया से मिली जुली जो है वो नज़र आने वाली है। पार्ट शेयरिंग ज़्यादा होने की वजह से इवोल्यूशन जो है वो प्रोडक्ट का नहीं हो पाता है, और यही रीज़न है कि फिर आपको गाड़ी की कॉस्टिंग भी बढ़ती है अनडाउटेडली, बट फिर वो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नज़र नहीं आता। तो अब अगर आप कुशाक चलाओगे और उसका यूज़र इंटरफेस वगैरह देखोगे तो आपको बिल्कुल हूबहू ये काइलैक जैसा ही नज़र आने वाला है। तो दोनों एक ही पैमाने की टर्मिनोलॉजी एज वेल एज टेक्नोलॉजी दोनों इस्तेमाल करते हैं। एनीवे, ड्राइव पे वापस आते हैं। मैं भूल गया था कि मैं ड्राइव डिस्कस कर रहा था, और
एक्सीलरेटर पेडल एंड ब्रेक पेडल के बीच में डिस्टेंस काफ़ी अच्छी है, तो ऐसा नहीं है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, अचानक से आप ब्रेक की जगह एक्सीलरेटर पेडल दबा दो, ऐसा नहीं होने वाला। काफ़ी ब्रॉड जो है वो पेडल यहाँ पर रखा गया है ब्रेक के लिए, और आपके पास में एक फेक या डेड पेडल जैसे हम कहते हैं वो भी है, जो कि तकरीबन 45-50 डिग्री के एंगल पे दिया गया है, तो आपका पूरा पैर जो है वो आराम से उसके ऊपर रेस्ट कर सकता है। बाकी तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मेरा राइट वाला जो पैर है, अगर लेग है आई वुड से कि वो ज़रूर उसके बीच में और डोर पैनल के बीच में काफ़ी स्पेस है, तो वो लगता नहीं है। ऐसा नहीं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लॉन्ग रन में आप चल रहे हो तो आपका पैर जो है वो रब हो रहा है या कुछ ऐसी सिचुएशन बन जा रही है जिसकी वजह से फटीग जल्दी आ जा रहा है, वो चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। फटीग से याद आया वैसे कि सीट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो सीट्स है ना, बिल्कुल डक शेप्ड सीट्स हैं, बिल्कुल जिसको हम कहते हैं कि दोनों तरफ से जो है वो हग कर लेती हैं ये सीट्स। तो राउंड द कॉर्नर्स आपको ऐसा नहीं है कि आप टॉपल हो जाओगे लेफ्ट या राइट में जो है वो ज़्यादा मूव कर जाओगे, तो आपका जो कमांडिंग पोजीशन है वो बरकरार रहती है। तो आई जस्ट लव दीज सीट्स। वेंटिलेशन का ऑप्शन इनके अंदर आता है, और आप चाहो तो 2 स्टेप वेंटिलेशन इनके अंदर दी गई है, वो यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हो। तो गर्मियों में तो काफ़ी सही है। अभी मेरे ख्याल में 28-30 डिग्री के आसपास बाहर तापमान हो रहा है, उस तापमान में तो ये एयर कंडीशनिंग यूनिट अभी बढ़िया काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो टेम्परेचर जाएगा 42-45, इनफैक्ट जब बिल्कुल गर्मियाँ जून में पड़ेगी, मई जून के महीने में पड़ेगी 48-50 के आसपास, आई डोंट नो हाउ दिस एयर कंडीशनिंग यूनिट इज़ गोइंग टू बिहेव, क्योंकि हमने अक्सर हिस्ट्री देखी है स्कॉडा फॉक्सवैगन की, वो जनरली एयर कंडीशनिंग यूनिट के मामले में जर्मनी अगर आप जाओगे तो वहाँ पर ठंडा माहौल है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट उसी हिसाब से करके आए हुए थे प्रोडक्ट। तो इंडियन एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट को आई डोंट नो कितना अडाप्ट किया है। ऑल दो उनके एमडी ने अभी हाल फिलहाल में एक स्टेटमेंट भी रिलीज़ करी थी कि हमने उनके अपने एयर कंडीशनिंग यूनिट पे काफ़ी काम किया है काफ़ी काम किया है, और काइलैक का जो एयर कंडीशनिंग यूनिट है इट इज़ बेटर देन व्हाट दे हैव ऑफर्ड इन अदर कार्स, तो दैट इज़ ऑल्सो अ फैक्टर।